नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य टेस्ट 6 में। इससे पहले हम 5 टेस्ट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट 6। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये भी याद रखना है कि ये किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सेनापति कौन थे? उनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो हीरामणि दीक्षित इनके गुरु का नाम था। और इनके ग्रंथ एक तो है कवित्त रत्नाकर और एक है काव्य कल्पद्रुम, जो बहुत पूछा जाता है किसका ग्रंथ है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें सेनापति के बारे में याद रखनी है। और ये ब्रज भाषा के कवि थे और इनका प्रिय जो अलंकार पूछ लिया जाए तो श्लेष था, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो सेनापति के बारे में जो जो बातें हमारी हुई हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है। तुलसीदास जी की यह काव्य पंक्ति उनकी किस रचना से है? पहले तो ये ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी की पंक्ति है और उनकी रचना किस से है, तो किस से हो जाएगी? कवितावली से। ठीक है। तुलसीदास जी की रचना कवितावली से लिया गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। मृत्यु 1623 ईस्वी में। ठीक है। पत्नी का नाम रत्नावली था। दीक्षा गुरु नर हरियानंद थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें स्मार्त वैष्णव कहा है और कहा है कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ठीक है। तो तुलसीदास जी के बारे में क्योंकि कथन पूछ लिए जाते हैं किस विद्वान ने क्या कहा है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अब क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करोगे तो हाइप भी कर देना। ठीक है। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला हमारा प्रश्न है, भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो कितने स्कंद हो जाएंगे? 12 स्कंद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? तो नंददास द्वारा जो रास पंचाध्यायी है, ये भी याद रखना है कि रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास हैं। तो ये रोला छंद में है। ठीक है। और नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और जो ये रास पंचाध्यायी है, इसके ये 5 अध्यायों में विभक्त है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है कि वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इसके 5 अध्याय हैं। और नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। इसका छंद पूछा जाए तो रोला छंद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो सबसे पहले है सुजान रसखान। पूरा नाम सुजान रसखान। इसके कुल छंद 214 हैं। सॉरी। उसके बाद है प्रेम वाटिका। इसमें 1614 छंद हैं। 53 दोहों का ये एक 53 दोहों की एक लघु काव्यकृति है। ठीक है। और रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। नेक्स्ट है, तो इनमें से पहली रचना रसखान की है, दूसरी रचना रसखान की है, तीसरी नरसिंह जी का मायरा किसकी हो जाएगी? मीराबाई की हो जाएगी। अगला है अष्टयाम। तो ये भी किसकी रचना है? रसखान की। और इसमें क्या है? इसका विषय क्या है? कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। तो रसखान की कौन सी रचना नहीं है? नरसिंह जी का मायरा। इसके अलावा सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, ये सारी ही किसकी हो जाएंगी? रसखान की हो जाएंगी। और प्रेम वाटिका। ठीक है। दान लीला की बात करें तो 11 छंदों का एक खंड काव्य है। ठीक है। तो कौन कौन सी? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम और दान लीला।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में लिखी है? खड़ी बोली में। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। और एक इनकी रचना पूछी जाती है, कश्मीर सुषमा। ठीक है, कश्मीर सुषमा इन्होंने 1904 में ब्रज भाषा में लिखी है, ये याद रखना है। और इनकी खड़ी बोली की प्रथम कृति पूछ ली जाए या पुस्तक पूछ ली जाए तो एकांतवासी योगी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण की रचना पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी, तो उस रचना का नाम बताना है। कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना हो जाएगी? भारत भारती। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। और मैथिली शरण गुप्त को क्या माना जाता है? आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। ठीक है, और हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत मानी जाती है, ये भी याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है ये परिभाषा? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह तो कौन सा हो जाएगा? कानन कुसुम। कानन कुसुम 1913। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो किसका हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट का। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो जो अधखिला फूल है वो एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उन्होंने 1946 में इसकी रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा तमस, और इसके लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी। 1973 में इसकी रचना हुई। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक हो जाएंगे शिव पूजन सहाय। ठीक है, और इन्होंने 1926 में इसकी रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? तो जो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये चंद्र और सुधा के भावुक प्रेम की करुण कहानी है। ठीक है, तो भावुकता और रोमानियत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? तो मानस का हंस 1972। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार फिर कहती हूँ, अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और हाइप ज़रूर कर देना,
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। और पिछले जो 5 टेस्ट हो चुके हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उसको भी जाके देख लेना। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे एस्टेट, केवीएस, EMRS एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, हमारा 19वां प्रश्न है, कलम का जादूगर किसकी रचना है? तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कलम का सिपाही। ठीक है, तो किसकी रचना हो जाएगी? अमृत राय की। और कलम का जादूगर रामवृक्ष वेणीपुरी जी को कहा जाता है। आगे है, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो इनकी आत्मकथा 60 वर्ष, ठीक है, एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन इनकी आत्मकथा का नाम है। दूसरे नंबर पे आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। आत्मकथा के 4 भाग मान लीजिए। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, ठीक है। उसके बाद नीड का निर्माण 1970, फिर आता है बसेरे से दूर 1978, आखिरी 1985 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो अब आगे वियोगी हरि, उनकी आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन परवाह 1948। लेकिन महादेवी वर्मा ने संस्मरण के द्वारा अपने मतलब जीवन के बारे में जानकारी दी है, इनकी कोई आत्मकथा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो ये था हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं टेस्ट नंबर 7 में। ठीक है, क्लास अच्छी लगे लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कर देना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।